हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर का सेंगेज कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर का जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज हम लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है रिलेशन आर, जो कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं और सेट ए दे रखा है 1 2 3। पूछा गया है कि ये रिलेशन क्या होगा। वेल, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 1 2 2 3 3 अगर है तो दिस विल बी रिफ्लेक्सिव। 1 2 है, 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 2 3 है तो 1 3 भी है, तो 1 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक दे रखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है बच्चों। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां पर मुझे दे रखा है p एक फंक्शन जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r है। तो p की वैल्यू पूछिए कि p क्या होगा। वेल, एक्स स्क्वायर अगर आप डालोगे तो हर बार आपको 1 नहीं मिलेगा, तो दिस विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा बच्चों, तो सिमेट्रिक में भी मैं क्या बोल सकता हूं कि ये सिमेट्रिक x कॉमा वाई अगर मेरे ऑर्डर पेयर में है तो y कॉमा एक्स भी मेरे ऑर्डर पेयर में होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है, तो जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 1 ही हो। तो ये वाला जो फंक्शन है दिस विल नॉट बी ट्रांजिटिव, दिस विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव बट दिस विल बी सिमेट्रिक। वेल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मुझे बोल रखा है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है फाइनाइट सेट ए में जिसमें n एलिमेंट्स है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन, अच्छा, आर एक इक्विवेलेंस नंबर है सेट ए में। सेट ए में मेरे पास दे रखे हैं n एलिमेंट्स। वेल, से 1 2 3 अप टू n है और मुझे बोल रखा है आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। वेल, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 अप टू nn मेरे ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाना चाहिए। बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ता हूं। अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय z1 r z2 z1 माइनस z2 इज रियल। वेल, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं सेट z1 कॉमा z2 या z1 कॉमा z1, सो z1 माइनस z1 तो मेरा ऐसे ही जीरो हो जाएगा जो कि रियल है। और अगर z1 कॉमा z2 मेरा रियल है तो z2 कॉमा z1 भी मेरा जो रहेगा वो रियल रहेगा। ठीक है, और अगर मुझे बोल रखा है कि z1 माइनस z2 मेरा रियल है और z2 माइनस z1 z2 मेरा रियल है, z1 कॉमा z2 अगर मेरे रिलेशन में है और z2 कॉमा z3 भी मेरे रिलेशन में है, तो दिस इंप्लाइज दैट z1 कॉमा z3 भी मेरे रिलेशन में होगा। z1 कॉमा z3 अगर मेरे रिलेशन में होगा तो यहाँ पे इससे क्या मतलब हुआ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और इक्विवेलेंस भी है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आर विल बी इक्विवेलेंस, तो आर इज नॉट अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि भाई आर क्या नहीं होगा। आर शायद ट्रांजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, आई थिंक। तो अगर मैं आर की बात करूं बच्चों तो आर जो होगा, यस, सो आर की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आर इज नॉट इक्विवेलेंस, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आर विल बी इक्विवेलेंस। सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आता हूं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बड़ी आसानी से आप इसे चेक कर सकते हो, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी होगा। तो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इज रिलेटेड टू ए होगा ही। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो ए हमारा सी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन 1 देन आर इज। वेल, हम आराम से बच्चों इसको समझ सकते हैं। अगर मुझे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो हाउ आई विल चेक,
रिफ्लेक्सिविटी अगर मुझे चेक करनी है तो आई विल सिंपली राइट ए कॉमा ए क्या मेरे रिलेशन में है क्या, तो ए कॉमा ए को अगर मैं चेक करूं तो मॉड ऑफ ए माइनस ए, तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए कॉमा बी मेरे रिलेशन में है बच्चों, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a भी मेरा रिलेशन में होगा। तो a कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो b कॉमा a भी मेरा रिलेशन में होगा। और a b और c की अगर मैं बात करूं तो अगर a कॉमा बी मेरे रिलेशन में है और b कॉमा c मेरे रिलेशन में है, तो क्या मेरा a कॉमा सी होगा? मैं वेल देख लेता हूं। अगर a माइनस बी का मॉड से लेस देन इक्वल टू 1 है और b माइनस सी का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या मॉड a माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 होगा? आई थिंक नो। मैं आराम से काउंटर एग्जांपल भी बच्चों दे सकता हूं। से a को मैंने ले लिया 1 और 2, तो 1 माइनस 2, और b और c को मैंने ले लिया 2 और 3, तो 1 माइनस 3 विल नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1। सो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। सो इसका जो सही ऑप्शन आएगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1। ये जो गिवन रिलेशन है दिस विल बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं बच्चों, मुझे दे रखा है फंक्शन n टू n जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये इस तरह से डिफाइंड है f ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 3। तो मुझसे पूछा गया है कि ये फंक्शन क्या होगा। वेल एक वैल्यू आप डालोगे आपको एक ही आंसर मिलेगा, डेफिनेटली दिस विल बी एन इंजेक्टिव फंक्शन। पर क्या हमें हर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं। अगर मैं से n इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करूं तो आई विल नॉट गेट एनी वैल्यू। तो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव ओनली, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव। सो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, अगर फंक्शन n टू n डिफाइंड है, अगर एफ एक्स मेरा x माइनस माइनस 1 रेज टू पावर x है, तो फंक्शन आपको बताना है क्या होगा। वेल मैं इसको थोड़ा सा बना के देख लेता हूं। अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू डालूं तो 1 माइनस माइनस ऑफ 1 की पावर 1 दैट इज 2। f ऑफ 2 की अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 रेज टू पावर 2 दैट इज 1, तो 1। f ऑफ 3 में को इसी तरीके से बच्चों मिलेगा 4, f ऑफ 4 में को इस तरीके से मिलेगा 3। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो ये वाला फंक्शन बच्चों मुझे दिख रहा है कि ये 1 1 भी है और ये वाला फंक्शन मेरा ऑन टू भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 होगा। सो यस दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। मैं बढ़ता हूँ बच्चों 9th क्वेश्चन की तरफ। एस मेरे को सेट दे रखा है सारे ट्रायंगल का और r प्लस सेट दे रखा है पॉजिटिव रियल नंबर का, और फंक्शन f डिफाइंड है s टू r प्लस। फंक्शन f किस तरह से डिफाइंड है s टू r प्लस, किस तरीके से f ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, f ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वेयर ट्रायंगल बिलोंग्स टू s, तो अब मेरे को बोल रखा है कि ये वाला फंक्शन क्या होगा। तो वेल पहली चीज ये समझो कि क्या इस तरीके से होगा क्या कि सारे के सारे ट्रायंगल या कोई भी एक एरिया दो ट्रायंगल का नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा हो सकता है दो ट्रायंगल के सेम एरिया। क्या मेरे को हर एक पॉसिबल एरिया मिल सकता है? द आंसर इज यस, वी कैन गेट एवरी पॉसिबल एरिया। सो ये वाला फंक्शन बच्चों ऑन टू तो है पर इन टू नहीं है, पर 1 1 नहीं है। तो दिस इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक फंक्शन मुझको दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 टू 0 टू ई रेज टू पावर 5, और ये इस तरह से डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो अब मुझसे पूछा है कि ये वाला फंक्शन क्या होगा। वेल अगर मैं इस फंक्शन का f डैश x निकालूं तो f डैश x मेरा हो जाएगा ई रेज टू पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो f डैश x मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसको फर्दर बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो वेल मैं आराम से कह सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 से माइनस 1 टू 1, यस अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 से कम रखूंगा तो मेरा f डैश x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि e रेज टू पावर
x जो मेरा है हमेशा पॉजिटिव है, तो मेरा एफ डैश एक्स हमेशा बच्चों होगा पॉजिटिव, और अगर मेरा एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये 1 1 फंक्शन होगा, और अगर 1 1 फंक्शन होगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। अब e रेज टू पावर -1 पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि क्या होगा, तो f ऑफ -1 में अगर डालूँ तो लेट्स सी f ऑफ -1 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, e रेज टू पावर -1 का होल क्यूब +3 +2, तो ये हमारा जो आंसर है वो हमारा हो गया 3 इंटू -1 +2 +3। वेल अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल रहा हूं तो मुझे जो आंसर मिल रहा है बच्चों, मुझे आंसर मिल रहा है e रेज टू पावर 4 के बराबर, पर मेरे को e रेज टू पावर 5 तक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन 1 1 तो हुआ पर ये ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू के लिए मुझे सिर्फ e रेज टू पावर 4 तक जाना होगा। तो यहाँ पे मतलब इस फंक्शन की अगर कोई मेरे से पूछे कि रेंज क्या आ जाएगी, तो f ऑफ x की रेंज बच्चों मेरी आ जाएगी -इन्फिनिटी से e रेज टू पावर 4 तक। ठीक है, अगर -इन्फिनिटी से e रेज टू पावर 4 तक इसकी रेंज आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन मेरा 1 1 हुआ पर ऑन टू नहीं हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 4। अब बच्चे वो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। फंक्शन में को एन टू एन डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो एफ की वैल्यू पूछी है क्या। वेल हर एक वैल्यू डालने पे मेरे को हर एक नया आंसर मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दिस फंक्शन विल बी 1 1, पर अगर मैं कोई भी वैल्यू बोलूँ क्या मुझे हर एक नेचुरल नंबर मिलेगा, आई गेस नो। तो हर नेचुरल नंबर हमें इस फंक्शन में नहीं मिल सकता, तो ये वाला जो फंक्शन होगा मेरा 1 1 तो रहेगा पर ऑन टू नहीं रहेगा, तो 1 1 इनटू फंक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए हम सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, एक्स में को दे रखा है जो इसमें 6 ऑर्डर पेयर है A1 A2 A3 A4 अप टू A6, y में को दे रखा है जिसमें 3 ऑर्डर पेयर है, वेल 3 एलिमेंट्स है B1 B2 B3। वेल अगर मेरे को x से लेके y तक फंक्शन बनाना है सच दैट इट इज ऑन टू एंड देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स x in x such that fx is equal to b1s। तो वेल इसको किस तरह से सोच सकते हैं हम। अब मेरे को एक चीज बोल रखी है कि भाई एक एलिमेंट जो है एग्जैक्टली 3 एलिमेंट इन x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू bn। वेल b1 से मैप होने वाले एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं, और b2 b3 भी मैप किसी न किसी से हो ही रहे हैं, और बाकी के इधर कितने एलिमेंट्स मैप करने में को A1 A2 A3 A4 A5 A6 तो मुझसे पूछा है कितने ऑन टू फंक्शन रहेंगे। तो वेल मेरे को B1 से एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स को पिक करना है, तो सबसे पहले मैं 6 में से 3 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं जो B1 से मैप्ड होंगे, और बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हैं ये इन 2 एलिमेंट से मैप होंगे। तो इनका तरीका कितना हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के लिए 2 2 2 चॉइस, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस वो 2 चॉइस हम हटा देंगे जब सारे एलिमेंट्स एक से मैप हो जाए, तो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। सो इसको बच्चों हम करेंगे तो 63 की वैल्यू होती है 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर हमारा 120 के बराबर आ जाएगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4 120। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इंजेक्टिव फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डोमेन। आप इसका डोमेन बच्चों कुछ भी रखिए, ये फंक्शन जो होना चाहिए ये इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो वेल इसका डोमेन आप कुछ भी रखो और ये फंक्शन को मुझे इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है। सो हाउ आई कैन डू दिस, हाउ आई कैन डू दिस। तो वेल सबसे बढ़िया तरीका इसमें है डिफरेंशिएशन। आप सबका डिफरेंशिएशन करिए बच्चों, आपको सबका आंसर मिल जाएगा, देयर विल बी नो वरी। मैं पहले का करके बता देता हूं, जैसे अगर मैं पहले में डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश एक्स बच्चों मुझे मिल जाएगा 2 प्लस साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3, तो 3 cos 3x, और इसकी रेंज -3 से 3 तक जाएगी, मतलब यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा। एफ डैश एक्स मेरा नेगेटिव है तो दिस विल नॉट बी 1 1 फंक्शन। सेकेंड मेरा बॉक्स ऑफ एक्स है, तो अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स को बच्चों 0 के बराबर ले लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं होने
वाला है। अब थर्ड और फोर्थ को भी आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो बच्चों। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो। अगर आप इसको करोगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा ऑप्शन आएगा। आप आराम से इसको डिफरेंशिएट करिए, या चलो मैं कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर मैं करूंगा तो एफ डैश एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 मैंने एज इट इज रखा, 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 मैंने एज इट इज रखा। 2 रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 2 रेज टू पावर एक्स log 2 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू 4 रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 4 रेज टू पावर एक्स log 4। वेल बच्चों, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चलो कर लेते हैं। अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 4 रेज टू पावर एक्स, दैट इज 8 रेज टू पावर एक्स log 2 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स log 2 माइनस 8 रेज टू पावर एक्स log 4, और ये क्या हो गया, माइनस 4 रेज टू पावर एक्स log 4। तो इसको अगर हम बच्चों सॉल्व करें अपॉन 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो बच्चों क्या होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 8 रेज टू पावर एक्स log 2 माइनस log 4, दैट इज log ऑफ 1/2 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 4 रेज टू पावर एक्स। अगर मैं 2 रेज टू पावर एक्स को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 2 रेज टू पावर एक्स log 2 माइनस 4 रेज टू पावर एक्स log 2। वेल ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। तीन नेगेटिव का सम ऑलवेज नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब 1 रहेगा ये हर वैल्यू के लिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे आपको दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बोल रखा है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इसको जब हम करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड इट विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ए रेज टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर वाई इंटू ए रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर बच्चों आप चाहो तो चीज़ों को कॉमन ले लो। अगर आप इनको कॉमन लोगे तो अपना जो आंसर रहेगा वो भी आ जाएगा बगैर किसी मुसीबत के। तो अगर मैंने इन दोनों में से चीज़ों को कॉमन लिया ए रेज टू पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए रेज टू पावर एक्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेज टू पावर, अगर x है और इसको हमने किया तो ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर माइनस वाई। वेल यहाँ पर मैंने ए रेज टू पावर माइनस एक्स को अगर कॉमन ले लिया से, तो ये हमारा हो जाएगा ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस वाई। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर माइनस एक्स और ए रेज टू पावर वाई प्लस ए रेज टू पावर माइनस वाई। ये मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स के बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये एफ ऑफ वाई हो गया। तो वेल इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज व्हाट माय एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज व्हाट माय एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के पास बच्चों। एफ एक्स मेरे को दे रखा है लॉग ऑफ एक्स, सॉरी कॉस ऑफ लॉग एक्स, और मुझसे वैल्यू पूछी है एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई की। तो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई की अगर मैं बात करूँ तो एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस हाफ इंटू
मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। अगर मैं बच्चों इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ log ऑफ एक्स टू द बेस ई इंटू कॉस ऑफ log ऑफ y टू द बेस ई माइनस हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ log x माइनस log y, और ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ log x प्लस log y। वेल इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ log x इंटू कॉस ऑफ log y माइनस हाफ हमने कॉमन लिया, कॉस ऑफ c माइनस डी प्लस कॉस ऑफ c प्लस डी, या कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b। तो वेल इसको cos c माइनस डी प्लस cos c प्लस डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos c cos d। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ log x इंटू कॉस log y, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको c मानो इसको d मानो, तो c माइनस डी और c प्लस डी है, तो 2 cos c cos d लिखा जा सकता है। इसे हमने कैंसिल किया, इसे भी कैंसिल किया, हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 0। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमने log x को c अज्यूम किया, log y को d अज्यूम किया, और cos ऑफ c माइनस डी प्लस cos ऑफ c प्लस डी को इवेल्युएट किया, तो 2 cos c cos d आ गया। यहाँ पर हमने 2 cos log ऑफ x इंटू log cos ऑफ log ऑफ y लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और पूरी चीज कैंसिल हो गई, तो इस तरह से मेरा आंसर 0 आ गया। बच्चों अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मुझसे पूछा है डोमेन ऑफ द फंक्शन, मैं इसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ। वेल मेरे को ये इंश्योर करना है कि x माइनस 1, या पहले चलो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। मुझे फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 सी एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू 10 सी एक्स। तो ये मेरा बच्चों फंक्शन है, और इसमें अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरे को ये इंश्योर करना होगा कि 10 सी एक्स माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 10 सी एक्स should be greater than or equal to what, should be greater than or equal to 0। तो वेल अगर इसे डिफाइन होना है तो x माइनस 1 को तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो वेल अगर मैं x की वैल्यू 2 से लेना शुरू करूं तो क्या 10c2 इज ग्रेटर देन 3 10c1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सारी की सारी वैल्यूज जो हैं उसके लिए मुझे करना पड़ेगा चेक। और अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा या अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10cx माइनस 3 10cx है। तो वेल इसको अब मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय ये मेरा हो गया 10cx, और ये अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लूँ, x इज इक्वल टू मैं 1 लूँ, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो क्या मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आई कैन रेंडमली चेक ईच एंड एवरी चीज, तो दिस विल बी इक्वल टू 10c0 माइनस 3 इंटू 10c1, है ना। तो दिस विल दिस बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लूँ तो x इज इक्वल टू 2 में ये क्या होगा, 10c1 माइनस 3 इंटू 10c0, ठीक है 10c2 सॉरी, तो ये मेरा हो जाएगा 10c2 के बराबर। तो 10c1 इज 10 और माइनस 3 इंटू 10c2, तो इट विल अगेन कम आउट टू बी लेस देन 0। तो वेल अगर मेरे को आंसर लेना है तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, 9 10 और 12 है, तो 9 10 तो होगा ही। अगर ये ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है तो 9 10 तो है ही। मैं 11 12 के लिए चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 12 के लिए करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 12 में तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि 10c12 इज नॉट डिफाइंड। 11 में भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए, मैं बच्चों ऑप्शन देख के ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन मेरा होना चाहिए 4, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है। हमने 1 2 के लिए चेक कर लिया,
11 मेरा हो नहीं सकता बिकॉज 10c(x) विल नॉट डिफाइंड, और 12 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ गया। अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलता हूं। डोमेन दे रखा है फंक्शन का, साइन इनवर्स ऑफ पूछा है फंक्शन का साइन इनवर्स ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन ln mod x माइनस 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स को अगर मुझे डिफाइन करना है, साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे सिंपली ये वाली चीज करनी है कि 3 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, और 3 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू सिंपली 2 से लेके 4 के बीच में आ गई। दिस इज व्हाट माय वैल्यू ऑफ x, है ना। अगर ये वाली चीज डिफाइन होगी तो ये x की वैल्यू सिंपली 2 से लेके 4 के बीच में आ जाएगी। अब यहीं पर देख लेते हैं यार 2 और 4 में क्या ये फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूं तो 3 में भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, बाकी हर वैल्यू के लिए होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों 2 to 3 यूनियन 3 to 4 होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। वेल अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाता हूं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx log of x plus 3 to the base 2 upon x square plus 3x plus 2। आपने को इसका डोमेन निकालना है, तो fx हमारा किसके बराबर हो जाएगा, it will be equal to log of x plus 3 to the base 2 upon x square plus 3x plus 2, that is x plus 2 into x plus 1। वेल बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, x शुड नॉट इक्वल टू -1 एंड -2, एंड यहां पर मेरा आ गया कि x शुड बी ग्रेटर देन -3। तो -3 से x होना चाहिए बड़ा, और उसके बाद हमारा हो जाना चाहिए हमारा x -3 से बड़ा, और -1 टू -2। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -3 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड -2। तो सही आंसर बच्चों 18 का हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 ही मुझे दे भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में डोमेन पूछा गया है विच ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx, और fx में को क्या दे रखा है बच्चों, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर, वेयर बॉक्स x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। तो पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वेल अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो मुझे सिंपली ये इंश्योर करना है कि x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर। तो वेल अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात करूं बच्चों, तो r पॉजिटिव के लिए तो ये पूरा का पूरा आंसर रहेगा, क्योंकि r पॉजिटिव में x कुछ भी लूंगा बॉक्स x हमेशा उससे छोटा होगा। तो x स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा अगर r प्लस की वैल्यू लूं। अगर मैं वैल्यू बच्चों लूं नेगेटिव, तो नेगेटिव में ये वाला आंसर नहीं आएगा, पर इंटीजर में जरूर आएगा। तो इंटीजर में जैसे मैंने से x इज इक्वल टू -1 ले लिया, तो -1 का स्क्वायर विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका आइडियल डोमेन होना चाहिए r प्लस यूनियन सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, r यूनियन माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये मेरा बच्चों आंसर होना चाहिए, और इसका आंसर हमारा कहीं भी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेल मेरे को आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में को दे रखा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वेल आपको बेसिक 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर -1 को ग्रेटर देन 0 करना है, x प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 करना है, और x प्लस 3 को आपको -1 के बराबर नहीं होने देना है। आप इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर छुटवा रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन मुझे दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर में 21 की बात करूं तो मुझे बोल रखा है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू अंडर रूट में मेरे को दे रखा है। वेल
तो एफ एक्स मेरे को दे रखा है अंडर रूट में लॉग बेस 10 और मुझे बोल रखा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और यस ये वाली चीज मुझे दे रखी है। अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो मेरे को ये इंश्योर करना होगा कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 मेरा 1 से भी बड़ा हो, क्योंकि 1 से बड़ा होगा तो ही बेस मेरा 1 से बड़ा है, मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो वेल ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी मेरा चलेगा। तो पहली इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 4 इज लेस देन 0, x इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 4 इज लेस देन 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 to 5 और इसके बाद वो हो जाएगा दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा मेरा 1 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, x हो जाएगा तो 1 से लेके 4 के बीच में हो जाएगा। तो 21st का बच्चों सही ऑप्शन मुझे दे भी रखा है ऑप्शन 2 और इन दोनों का आप अगर इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर भी आपका आएगा 1 से लेके 4 तक, 0 से 5 और 1 से लेके 4। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। वेल मेरे को दे रखा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हमें डोमेन दे रखा है, पूछा है सिंपली मेरा मॉड ऑफ लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मॉड तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इट विल बिलोंग्स टू एवरी वैल्यू ऑफ आर एक्सेप्ट 1। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बच्चों। 23 में मुझे क्या दे रखा है, एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। वेल इसको लिख सकता हूं रूट 2 मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। वेल ठीक है, ये चीज मुझे बोल रखी है और मुझसे क्या बोल रखा है, मुझसे बोल रखा है कि x मेरा -3/4 से -π/2 के बीच में। वेल अगर मेरा x -3/4 से -π/2 के बीच में है तो अगर आप इसमें RHS देखो तो RHS तो मॉड से भरा हुआ है तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और यहाँ पे आप x की वैल्यू -3/2 से -π/2 के बीच में रखोगे तो इट विल बी नेगेटिव। तो fx मेरा नेसेसरली नेगेटिव होना चाहिए। तो fx हैज टू बी लेस देन 0। अगर fx मेरा लेस देन 0 है तो ये वाला जो मॉड है ये माइनस में ओपन होगा। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स है ना इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स का मॉड प्लस नहीं, अगर मॉड है तो ये नेगेटिव होगा तो एफ एक्स में ये ओपन होगा। तो वेल ये मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू रूट 2 इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है ना। तो ये हमारी वैल्यू बच्चों हो गई एफ ऑफ एक्स की। सो दिस इज व्हाट माय वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये क्या पूछ रखा है इन्होंने बोल रखा है एफ एक्स अल्फा इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब के बराबर है। तो अल्फा की हमसे वैल्यू पूछी हुई है। तो वेल अगर मेरा ये सही है तो यहाँ पर मेरा अंडर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स है तो कॉस ऑफ एक्स भी मेरा क्या हो जाना चाहिए, मॉड ऑफ कॉस एक्स है तो एक्स की वैल्यू अगर मैं -3π/4 से 4 के बीच में रखूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा
-3/π/4 से -π/2, ये मेरा हो जाएगा एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस नेगेटिव होता है। तो इन -3π/4 टू π/2 मेरा मॉड cos x माइनस में ओपन होगा, तो f ऑफ x मेरा हो जाएगा -√2 cos x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये बच्चों मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाता हूँ। फंक्शन दे रखा है sec इनवर्स x वेयर अपॉन x माइनस बॉक्स x वेयर बॉक्स x डिनोट्स GIF। तो भाई पहली चीज तो कोई भी मेरे इंटीजर्स तो आएंगे ही नहीं इसके आंसर में, और -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आपका आंसर रहेगा। अब मेरे को x की बात करूं तो x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन बॉक्स ऑफ x। तो वेल इसका अगर मैं आंसर देखूं तो इसमें पहली चीज अगर मेरे को सेक इनवर्स x को डिफाइन करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। अब ये मेरी सेक इनवर्स x की वैल्यू आ गई। अब मेरे को अंडर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x को डिफाइन करना है। तो अंडर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x 0 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड नॉट इवन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोई भी पहली बात तो नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स नहीं आएंगे, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू z, इंटीजर के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, अगर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ से x इज इक्वल टू मैंने -2.5 ले लिया तो इट विल गिव मी -2.5 माइनस ऑफ -3, है ना। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस x की इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके सारे ऑप्शंस को टटोलूं तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि भाई रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू 1 वाली वैल्यूज और सारे के सारे इंटीजर। तो इसका जो सही डोमेन जो मुझे दे रखा है दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के सेट में दे रखा है। मुझे पता है कि रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू 1 और कोई भी इंटीजर को मुझे नहीं लेना है, तो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इस वीडियो का मैं 25 के चंक्स में वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो ये शुरू के 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन के सेट का आखिरी क्वेश्चन है। मुझसे डोमेन पूछा है fx का और बोला है कि ये जो डोमेन है फंक्शन का, फंक्शन मेरे को क्या दे रखा है, वेल थोड़ा सा इस तरह से फंक्शन दे रखा है 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2। वेल अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रेज टू पावर x, और दोनों तरफ मैंने log बेस 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 इंटू 2 माइनस 2 रेज टू पावर x। वेल ये मेरा हो गया, ये मेरा 1 हो गया, मतलब y इज इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस 2 रेज टू पावर x बेस 2। अब इसको मुझे डिफाइन करना है तो 2 माइनस 2 रेज टू पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रेज टू पावर x शुड बी लेस देन 2, मतलब x शुड बी लेस देन 1, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, -∞ से 1 के बीच में हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो बच्चों ये मेरा सिंगल चॉइस क्वेश्चंस जो हमें दे रखे हैं सेंगेज एक्सरसाइज में, थर्ड ई एडिशन में, फर्स्ट कलर्ड एडिशन में, उसके शुरू के 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन था। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेट में हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें 26 से 50 क्वेश्चन का सेट होगा। सो थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।